लास्ट डे हम चल रहे थे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पर। अब आज वहीं से आरंभ करते हैं। अब उसमें 2 पॉइंट हमने आपको लिखा दिए थे। पहला था आरवी में परिवर्तन, दूसरा था आरवी एवं आरएस को जोड़ना, और तीसरा जो चल रहा था अपना वो था इसमें आरएस में परिवर्तन। अब देखिए, ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं इसमें बीच में आदमी जो वाक्य होते हैं उनको किस प्रकार से बदलते हैं। तो देखिए, यदि आरएस वाला वाक्य कैलाश पूरा आहा उहु प्रभु ओ गॉड व्हाट या हाउ से आरंभ होता है तो वाक्य को बदलते समय इन सभी शब्दों को हटा देते हैं। तो ध्यान रखना है, यदि हमारा आरएस वाला वाक्य इनमें से किसी भी शब्द से शुरू होगा तो जब उस वाक्य को हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो इन सारे शब्दों को हम हटा देते हैं। अब इसमें क्या करना है, आगे देखो कि एक्सक्लेमेटरी जो मार्क ये है आपके विस्मयादिबोधक वाक्य, इसके 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार से इनको करेंगे हम। व्हाट और हाउ इसके आएंगे 2 प्रकार और बाकी सबका 1। ध्यान रखना है, व्हाट और हाउ वाले 2 प्रकार के आएंगे और बाकी सभी 1 प्रकार के आएंगे। इसमें कैसे देखो, तो इसमें डालना है सबसे पहले फर्स्ट टाइप। इसमें क्या लिखना है, व्हाट हाउ से आरंभ होने वाले वाक्य। ये आपका शीर्षक आएगा इसमें, व्हाट एवं हाउ से आरंभ होने वाले वाक्य। अब देखो, ये जो पहले फर्स्ट टाइप वाले हैं इनमें क्या होता है कि आपका जो आरएस वाला वाक्य है वो व्हाट और हाउ से शुरू होगा, लेकिन ऐसे जो वाक्य होंगे, एक चीज और क्या ध्यान रखनी है कि जो आरवी में परिवर्तन है वो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि आरवी में किस तरह से आपको बदलना है, कनेक्टिव क्या लगाना है। अब यहाँ जो लिखाएंगे इससे संबंधित वो केवल आरएस वाले वाक्य में परिवर्तन होगा, ध्यान रखना है। तो इसमें क्या है कि आपका जो आरएस वाला वाक्य है वो व्हाट और हाउ से आरंभ होगा। ऐसे जो वाक्य आएंगे फर्स्ट टाइप वाले, उन वाक्यों में ध्यान रखना है कि ना तो तुम्हारा कर्ता होगा ना तुम्हारी एचवी होगी, केवल वाक्य के अंत में एक संज्ञा मिलेगी, उसी संज्ञा के आधार से पूरा वाक्य हमें बनाना है। कैसे वो आपको हम बताएंगे। देखिए, यदि आरएस वाला वाक्य व्हाट या हाउ से आरंभ होता है लेकिन ऐसे
वाक्यों में, लेकिन ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट प्लस HV नहीं दी हुई होती है। ध्यान रखना है कि आपका आर्स वाला वाक्य व्हाट और हाउ से आरंभ होगा, लेकिन ऐसे जो वाक्य आएंगे तुम्हारे, उन वाक्यों में ना कर्ता आएगा ना आपकी HV आएगी, केवल क्या होगा, वाक्य के अंत में नाउन यानी कि संज्ञा दी हुई होती है। अतः ऐसे वाक्यों को निम्न प्रकार से बदलते हैं। देखो इसका सब कुछ आपके सामने है, ध्यान रखना है। आर्स वाला वाक्य जब हमारा व्हाट और हाउ से शुरू होगा तो ऐसे जो वाक्य आएंगे उनमें ना तुम्हारा कर्ता होगा ना तुम्हारी सहायक्रिया होगी, केवल वाक्य के अंत में एक संज्ञा होगी, नाउन होगा, और उसी आधार से आपको वाक्य ये बनाना है। तो अब यहाँ पे जो हम आपको लिख रहे हैं, जो प्रक्रिया यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, वो केवल ध्यान रखना है आर्स वाले वाक्य की प्रक्रिया आएगी, ना कि आर्य वाले वाक्य की। तो जिस तरह से हम यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे उसी तरह से आपको वाक्य बदलना है, शब्दों को लिखना है। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले आर्यस वाले वाक्य के अंत में दिए गए नाउन यानी कि जो संज्ञा आएगी से पहले द, ये लगाना है आपको उस संज्ञा से पहले। द लगाकर उसे कर्ता के स्थान पर लिख देते हैं। तो पहला काम आपको ये करना है कि आपका जो आर्स वाला वाक्य है, उस आर्स वाले वाक्य के अंत में जो संज्ञा आएगी उस संज्ञा से पहले आपको दा लगाना है और उसे कर्ता के स्थान पर लिख देना है। फिर क्या करना है, कर्ता के बाद आवश्यकतानुसार वाज या वर, कर्ता के बाद आवश्यकतानुसार वाज या वर में से किसी एक HV का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखना है कि जिस संज्ञा को हमने कर्ता बनाया वो यदि हमारा एक वचन है तो आपको वास का प्रयोग करना है, और यदि वो कर्ता बहुवचन है तो फिर आपको वर लगाना है। आगे क्या करना है, यदि आरएस वाले वाक्य में ए या एन दिए हुए हैं तो इन्हें हटा देते हैं। ध्यान रखना है
अगर आपके आरएस वाले वाक्य में ए दे रखा है या एन दे रखा है तो उसको हम हटा देंगे। आगे एच बी के बाद वेरी, आपको फिर वेरी का प्रयोग करना है। का प्रयोग करते हुए शेष वाक्य को ज्यों के त्यों लिख देते हैं। तो इस तरह से आपको ये जो फर्स्ट टाइप वाले हैं उन्हें आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। अब पहले इसको आप 10 मिनट के लिए सब नोट करेंगे। अब देखिए आगे आपके एग्जाम्पल आएंगे किस तरह से हम इन वाक्यों को चेंज करते हैं वो देखिए। तो पहला उदाहरण है नंबर 1, he said to me। what am देखो ये वाक्य है आपका he said to me, comma inverted comma, what an important paper। अब देखो आरस वाले वाक्य को एक बार पहचानेंगे। आपका वाक्य बाहर से आरंभ हो रहा है। इस वाक्य में ना कर्ता है ना सहायक क्रिया है, लेकिन वाक्य के अंत में आपको संज्ञा मिलेगी, ध्यान रखना है इस तरह से। अब चेंज कैसे करेंगे वो देखिए। ही, ये वाक्य एक्सक्लेमेटरी है, विस्मयादि बोधक है, तो उसको बदल देंगे एक्सक्लेम में। अब ये वार से आरंभ हो रहा है तो इसके साथ हम विद वो वंडर। अब क्या बच गया तुम्हारा कर्म। तो पहला काम करता, सेट को बदला एक्सक्लेम में, फिर विद वंडर इसके साथ लगाया, ऑब्जेक्ट आ गया में, कनेक्टेड दैट। अब देखिए सबसे पहला काम क्या करना है। आपका वाक्य बाहर से आरंभ हो रहा है, इसको हटा दो, हटा दिया। उसमें लिखा था ए या एन दे रखे वाक्य में, तो उसको भी हम हटा देते हैं, ध्यान रखना है। वाट या हाउस से वाक्य शुरू होता है तो उसको हटा दो, या एन दे रखा है तो उसको भी हटा दो। देखो अब क्या करना है। सबसे पहले कि जो आपका आरएस वाला वाक्य आएगा उस आरएस वाले वाक्य के अंत में पहुंच जाओ सीधे ही। अंतिम शब्द जो होगा उससे पहले दा लगाना है और उसे कर्ता के स्थान पर लिख दो, ऐसे ध्यान रखना है। अंतिम जो संज्ञा आएगी, अंतिम शब्द कुछ भी आए उससे पहले आप दा लगाओ और उसे दैट के बाद लिख दो। अब क्या करना है, जिस संज्ञा को कर्ता बनाया है वो एक वचन है तो वाज लिखो, बहुवचन है तो वर का प्रयोग करना है, वाज। अब उसमें हमने लिखा था कि एचवी के बाद हम वेरी का प्रयोग करते हैं। अब शेष क्या बच गया, दो लिखना है, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, ये लिख लिया, क्या बच गया, इम्पोर्टेंट। इस तरह से हमें ये वाक्य बनाना है, ध्यान रखना है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एक और। मोहन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हाउ ए ब्यूटीफुल ड्रेस। देखो ये वाक्य आपका मोहन सेड हाउ ए ब्यूटीफुल ड्रेस। सबसे पहले आगे वाले वाक्य को चेंज करो, मोहन।
एक्सक्लेमेटिव इसमें आगे बोधक है तो सैड को बदल देंगे एक्सक्लेम में। अब क्या करना है, अब इसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। यदि आर्मी वाले वाक्य में सैड या सैड टू के बाद कर्म नहीं होता है तो हम एक्सक्लेम के साथ विद वंडर या सरप्राइज का प्रयोग नहीं करते हैं, ध्यान रखना, नहीं लगाएंगे। अब कनेक्टिव क्या आ जाएगा, दैट। उसी तरह से बना लो, सेम ऊपर की तरह, हाउ को हटा दिया और ए को भी हटा दिया। सबसे पहला काम वही करना है, वाक्य का अंतिम शब्द जो आएगा उससे पहले दा लगा करके उसे कर्ता बना लो, ये आ गया सब, ठीक है। अब एक वचन है तो वाज, इसके जस्ट बाद वेरी का प्रयोग करेंगे और शेष बच गया ब्यूटीफुल। इस तरह से आपको ये वाक्य बदलना है। अब इसमें क्या करना है, पहले नोट में एक लाइन लिखेंगे, क्या, इसी ऑब्जेक्ट के लिए वो, यदि आर्मी वाले वाक्य में, यदि आर्मी वाले वाक्य में सैड या सैड टू के बाद ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो एक्सक्लेम्ड के साथ क्या करना है आपको, विद वंडर या सरप्राइज का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस तरह से ध्यान रखना है। यदि इसी के वाक्य था, आपका एग्जाम्पल था, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था, यदि इसमें कर्म नहीं आता है तो फिर हमें एक्सक्लेम के साथ ये जो विद वंडर का प्रयोग है इसको नहीं लिखना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब इसमें एक एग्जाम्पल लेंगे तो इसको आपको चेंज करना है। इसका एक एग्जाम्पल मैं दे चुका हूं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो फिर आपको विद वंडर का प्रयोग एक्सक्लेम के बाद में नहीं करना है, ध्यान रखो। सी said to me, comma, inverted comma, she said to me, comma, inverted comma, what an intelligent boy। ये वाक्य है आपका। इस वाक्य को मैं यहाँ पे एक्सरसाइज के रूप में आपको दे रहा हूँ और इसी के साथ आज का जो टॉपिक है वो यही समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट जो आएगा इसमें आगे हम नेक्स्ट डे करेंगे, तो इस वाक्य को उतारते हुए इसे आप सभी बनाएंगे बाद में। धन्यवाद।